Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have new lesson today that is must. आज का लेसन है हमारा मस्ट का, जो लेसन खुद भी है मस्त। गजब सच में। जो काम करना इंतहाई जरूरी हो, दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो, वहां पर मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसी को बताया। हमें इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना बहुत जरूरी होता है, बेपना जरूरी। कोई ऑप्शन गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बस होना ही होना है ऐसा। आपको जरूर आना है। यू मस्ट कम। आपको अपना होमवर्क जरूर भी जरूर कंप्लीट करना है। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। आपको जरूर भी जरूर मेरे भाई की हेल्प करनी। यू मस्ट हेल्प माई ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल। तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें, उसके लिए मस्ट का लफ्ज लेकर आते हैं। सबसे एंड लेवल होता है बाबू ये। उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर करना है या जरूर करना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। चाहिए का मतलब मशवरा नहीं, अदब के तौर पर बोला जाता है। आपको कल सबके साथ जरूर आना चाहिए, ये अदब के अंदाज में बोला जा रहा है, लेकिन ऑप्शन दूसरा नहीं, आना ही आना है। ठीक है। और कोई भी काम जरूर करना है, आपको जरूर आना है, आपको जरूर इंग्लिश में बात करनी करनी है, आपके फादर को जरूर आना चाहिए मीटिंग में, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह का ट्रांसलेशन इसमें इस्तेमाल होता है। अगली बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है बाबू। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा है, यू मस्ट गो नाउ। किसी से आप कह रहे हैं भाई साहब, जब तक आप नहीं जाओगे ना, वहाँ झगड़ा खत्म नहीं होगा। यू मस्ट गो नाउ। आपको अभी इसी वक्त जरूर चले जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। या कहीं झगड़े का खतरा है आपके होने से, तो आपको कोई बंदा कह रहा है भाई साहब यहाँ से जरूर आपको अभी चले जाना चाहिए, 10 मिनट रुके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है बस। आगे, आई मस्ट कम टुमारो। मुझे आइंदा कल जरूर भी जरूर आना है, या फिर आइंदा कल मुझे जरूर भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कल मीटिंग है कि उसमें अगर मैं नहीं आऊंगा तो हो सकता है मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल। यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे। आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल, एक मजमून लिखना है, या जरूर भी जरूर लिखना चाहिए। मतलब आपको उसके लिखे बगैर काम चलने का ही नहीं है। यू मस्ट डिलीवर अ स्पीच टुमारो। आइंदा कल आपको जरूर भी जरूर एक स्पीच देनी चाहिए, स्पीच देनी है, बहुत हार करेक्ट। खुलासा क्या हुआ, कोई भी काम जिसका करना इंतहाई जरूरी होगा, उसके लिए मस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बस सीधी सीधी बात। अगली बात, मस्ट के बारे में दूसरी छोटी सी बात बड़ी गजब की सी है। सुनो देखो, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, मस्ट को। क्यों? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू। हमें महसूस होता है, सॉरी महसूस नहीं बोल, महसूस तो जरा कम दर्जे की चीज है। हमें यकीन होता है, हमें यकीन होता है किसी चीज के सच होने का। तो किसी भी चीज के सच होने का अगर आपको यकीन है, तो उसके लिए आप मस्ट का लफ्ज लाते हैं। अब एक बंदा है, अब एक बंदा पूरे दिन उसने सफर किया। अब जाहिर है सुबह से लेकर रात तक कोई बंदा अगर सफर करेगा तो वो थकेगा तो है नहीं ना। अबे भैया, थक के चूर हो जाता है बंदा, कितनी कंफर्टेबल उसका सफर हो। पूरे दिन जब सफर करता है ना, तो पूरे दिन सफर करने के नतीजे में एक बंदा थक जाता है। आपको उसकी थकावट का खाली गुमान नहीं बल्कि यकीन है, फील श्योर है, यकीन है आपको कि पूरे दिन इसने सफर किया है, जिसके नतीजे में थकावट लाजमी है। तो आप उस थकावट के यकीनी होने को बयान करने के लिए मस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखो, यू हैव बीन ट्रैवलिंग होल डे। तुम भैया पूरे दिन से सफर कर रहे हो। यू मस्ट बी टायर्ड। आप यकीनन थक गए होंगे। आप यकीनन थक गए होंगे, ये मैं अपने उर्दू के एतबार से कर रहा हूँ, फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही है, लेकिन ऐसे बोलते हैं। और यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थके हुए हैं। आप यकीनन थके हुए हैं। तो देखो यहाँ पर एक इंसान ने पूरे दिन सफर किया, सफर करने के बाद आपको एक चीज का यकीन हुआ। वो क्या है? कि भाई बंदे ने पूरे दिन सफर किया, यकीनन थक गया। तो इस यकीन को बताने के लिए आपने मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा है, उसका नाम अनस है। ये जो अनस बच्चा है, ये इंतहाई सुस्त है,
एकदम एक नंबर का कामचोर जिसे कहते हैं वो है। अब आपके सामने कोई बंदा ये कहता है, जबकि आपको अनस के बारे में सारी डिटेल बताया, आप जानते हैं उसके कि कितना ज़हीन है वो, कितनी मेहनत करता है, सब कुछ पता है आपको। अब कोई बंदा आपके सामने आके ये कह रहा है, भाई यार अनस तो बड़ा ही मेहनती है, बहुत मेहनत करता है भाई वो यार। अब आपके सामने उसका जिक्र आ गया, आप क्या कह रहे हैं पता है? अरे इनकी देखो, अनस, वो भी मेहनती, मतलब अनस के बारे में कह रहे हो आप मेहनती हो? वो इतना सुस्त बंदा है जिसके बारे में तुम मेहनती के बारे में बात कर रहे हो। ओ अच्छा, तुम यकीनन मजाक कर रहे हो, तुम यकीनन मजाक कर रहे हो। एक वो बंदा जिसका ना पढ़ने का मिजाज है, न जिसके अंदर चुस्ती और एक्टिवनेस है, उस बंदे के बारे में आप कह रहे हो कि वो बहुत पढ़ता है, जबकि वो पढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यकीनन मजाक कर रहे हो। तो आपने एक चीज के होने का यकीन अपने माइंड में सेट किया, वो क्या है? कि एक बंदा एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ाई के ताल्लुक से और मेहनत के ताल्लुक से बात कर रहा है, जिसका ना पढ़ाई से लेन देन है ना मेहनत से लेन देन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यकीनन मजाक कर रहे हो। तो इस बात को बयान करने के लिए, यानी मजाक जो सामने वाला कर रहा है उसका यकीन हो गया आपको, उस यकीन को बयान करने के लिए मस्त का लफ्ज लाते हैं। कैसे लाते हैं देखिए, अनस इज हार्ड वर्कर, अनस बड़ा मेहनती है। आपने सुना अनस अ हार्ड वर्कर, अनस वो भी मेहनती। अरे भाई साहब, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। ही इज वेरी लेजी, वो तो बहुत सुस्त बंदा है, वो तो इंतहाई सुस्त है। तो एक सुस्त बंदे के बारे में जब आप ये कह रहे हो कि बहुत मेहनती है, तो इसका यकीनी मतलब यही है कि आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात, कंजुगेशन। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे ज़रूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट नॉट को मिलाकर क्या पढ़ेंगे आप? मस्टंट। क्या पढ़ेंगे? मस्टंट। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएगा, बता रहा हूँ, मस्टंट मत पढ़ देने से। क्या है पता है? कभी तुम सोचो यार, डू नॉट को तो डोंट पढ़ते हैं, डज नॉट को डजेंट पढ़ते हैं, और हैड नॉट को हैडंट पढ़ते हैं, लिहाजा मस्ट नॉट को पढ़ेंगे मस्टंट। अंग्रेज दुम भगा के भागा चला जाएगा भाई साहब, भागो। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ना है? मसंत। क्या पढ़ना है बेटे? मसंत। मस्ट नॉट को मसंत, मसंत। ठीक है, तो देखिएगा, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मसंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश का मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश का मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए? वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? स्क्रीनशॉट, अभी इसका भाई आने वाला है, इसके पीछे पता है कौन सा? मस्ट हैव। बड़ा गजब लेसन है भाई साहब, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, शाबाश। ओके, जस्ट अ मोमेंट। देखिए भाई साहब, मस्ट हैव के बारे में छोटी सी बात है, बस हल्की सी एकदम। मेरा बेटा, वी यूज इट हम इस्तेमाल करते हैं भैया किसको? मस्ट का जो छोटा भाई है, मस्ट हैव। बड़ा भाई कह लो, चूंकि इसके साथ हैव भी है, तो इसका बड़ा भाई चलो। वी यूज इट हम इस्तेमाल करते हैं इसको टू से दैट, ये बात कहने के लिए, द एक्शन डेफिनेटली हैपेंड, काम यकीनी तौर पर हुआ था। कोई भी काम ऐसा है जो पास्ट में हुआ, और उस काम के होने के यकीन को हमें अगर बताना हो, उसके लिए मस्ट हैव का लफ्ज डालते हैं। यानी वो काम यकीनी तौर पे हो ही चुका है, इसमें कोई शक वक वाली बात नहीं है। तो कोई काम ऐसा जो पास्ट में यकीनी तौर पर हो गया, बिल्कुल पक्का 110% हो गया, तो फिर ऐसे काम को बयान करने के लिए मस्ट हैव का लफ्ज लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई साहब मेरी अम्मी जान सो चुकी होंगी, और मेरे वालिद मोहतरम घर पहुंच चुके होंगे, चूंकि इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल,
6 बज रहे हैं और वो तो 5 बजे घर चले जाते हैं, तो यकीनन वो घर जा चुके होंगे। भैया हमारे जो 6 PM है ना, वो 6:30 बजे से स्टार्ट होता है और इस वक्त तो 7 बजने वाले हैं। तो हमारा 6 PM बैच यकीनन स्टार्ट हो चुका होगा। तो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में यकीनी तौर पे हो गया हो, उसको बताने के लिए मस्ट हैव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू। उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, जरूर जा चुका होगा। और उसने कोई भी काम जरूर किया होगा, इस तरह का भी ट्रांसलेशन आता है। ठीक है। कोई भी काम उसने दरखास्त यकीनन सबमिट कर चुकी कर दी होगी, और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट यकीनन मुकम्मल कर लिया होगा। इस तरह का ट्रांसलेशन सब मस्ट हैव के अंदर आता है। अच्छा देखिए, अगली बात, मस्ट हैव जब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मैंने पहले ही बताया था, हैव के साथ जैसे मस्ट आ जाए, विल आ जाए, ठीक है, इसी तरीके से शुड आ जाए, तो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो। ठीक है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिएगा, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, मतलब एकदम बात को माइंड में फिट करने वाला एकदम। ठीक है। आपके घर वाले हैं, उनको फॉर एग्जाम्पल 9 बजे उनकी ट्रेन है, ये 9 बजे उनकी फ्लाइट है फॉर एग्जाम्पल। अब आपने वक्त देखा, अरे यार अब तो 10-11 बज गए। तो क्या मतलब हुआ 10-11 बज गए तो? और उनको ट्रेन या फ्लाइट क्या बजे थी? 9 बजे। अब आप पता है क्या कह रहे हैं अपने किसी दोस्त से, अपने ही घर वालों के बारे में? दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ। अब तक वो घर से रवाना हो चुके होंगे यकीनन। दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, बाई नाउ का ट्रांसलेशन अब तक। अब तक वो लोग घर से रवाना हो चुके होंगे यकीनन। क्यों पता है? भैया उनको तो 9 बजे उनकी फ्लाइट या ट्रेन थी, एंड इट्स नियरली 10 o'clock, और अब तो तकरीबन 10 बज रहे हैं। अब 10 बज रहे हैं, उनकी ट्रेन का टाइम 9 बजे का था। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग यकीनन घर से रवाना हो चुके होंगे। तो देखो यहाँ पर उन लोगों के घर से रवाना होने का एक ऐसा अमल और ऐसा काम है जो पास्ट में यकीनन हो चुका है। चूंकि अगर वो भैया अभी भी घर होंगे तो ट्रेन कहाँ से मिल जाएगी? उनके बाबा की सरकार चल रही है, ट्रेन उनकी वजह से रुक जाएगी। ट्रेन और फ्लाइट तो भैया अपने वक्त पे आती है, आपको पहले ही पहुंचना रहता है। तो 9 बजे की उनकी फ्लाइट या उनकी ट्रेन थी, अब तकरीबन 10 बज रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यकीनन वो घर से रवाना हो चुके होंगे। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे काम को बयान किया जा रहा है, डेफिनेटली हैपन, जो यकीनन हुआ है। अगली बात, अगला एग्जाम्पल, देखो बड़ा गजब सा एग्जाम्पल है वाकई। द फोन रैंग, घंटी बजी थी भैया। मोबाइल लगा पास में भाई साहब के, घंटी तो बजी थी, बट लेकिन आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। घंटी बजी थी लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? आई मस्ट हैव स्लेप्ट, मैं यकीनन सो चुका हूंगा। मैं यकीनन सो चुका हूंगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैं यकीनन सो चुका ना होता तो घंटी बजने की आवाज तो मुझे आती। कितनी बार ऐसा होता है कि आदमी सोता रह जाता, अलार्म की भी आवाज नहीं आती यार। इट हैपन टू बी मेनी टाइम्स, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं एक अलार्म नहीं भाई, कई की सेट करके सोता हूँ वाकई। तो कभी कभी होता है कि अलार्म की आवाज ही नहीं आती। आज ही हुआ है मेरे साथ तो। ऑफलाइन बैच को मैंने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाया है आज। मैंने टाइम देखा अभी। हाँ, मैं अपने मोबाइल को फिर वो कह रहा था मेरा मोबाइल बहुत खराब है। मोबाइल खराब क्यों है? उल्लू बोला ही नहीं यार। ओह, पता चला कि बोला था भाई साहब, आप उठे ही नहीं। तो मैंने ऑफलाइन का 10 मिनट पढ़ाया। वजह उसकी थी कि अलार्म से भी कभी कभी नहीं उठ पाता इंसान, जो कि नींद है। नींद एक ऐसी चीज है कि शरीयत में भी अल्लाह पाक ने इसकी रियायत की है। वह एक हदीस पाक है, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं उसमें, मन नाम औ नसिया, जो शख्स सो गया या भूल गया, मतलब नमाज के बारे में, फ़कफ़ारतुहु अन युसल्ली इंदमा यस्तयक़िज़, इस तरह के अल्फाज उसमें आते हैं कि कोई बंदा या तो भूल जाए या सो गया, तो फिर अब जब भी उसकी आंख खुले
कि जब भी उसको याद आ रहा है तो वो नमाज पढ़ ले। तो मतलब ये है कि शरीयत ने इसको उज़र मान लिया कि हाँ भाई ये एक इंसान का है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर बात चल रही थी, घंटी बजी फोन की, मैंने नहीं सुना भैया, तो मतलब सीधा ये कि मैं यकीनन सो चुका हूंगा। तो देखो यहाँ पर आई मस्ट हैव सेलेक्ट में एक ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जो यकीनन हुआ है, और वो क्या है? मेरा सो जाना। ओके, कंजुगेशन। आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मसंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्यों मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्यों मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। सॉरी, वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। यू, ही, शी, सारे के सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सब कंजुगेशन। आप में से हर बच्चे की आई, यू और ही की वो भी सुनूंगा और ये भी सुनूंगा, ठीक है। दोनों कंजुगेशन हर बच्चे से परफेक्टली अभी याद चाहिए, 5 मिनट के अंदर लेकर आइए।
ओके, इनवाइट तबस्सुम। तबस्सुम बेटी, मस्ट और मस्ट हैव दोनों सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, एक यू से समाज पढ़ो, एक ही से पढ़ो। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश। मुझे तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट यू मस्ट स्टडी इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए? मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? वो मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए? वो मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? ही मस्ट हैव, ही से ही मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, उसे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। ही मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट ही हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट ही हैव स्टडीड इंग्लिश, क्यों पढ़नी, उसे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट ही हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश जरूर पढ़ मुझे उसे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्टंट ही हैव स्टडीड इंग्लिश, उसे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? गजब गजब। अमीर हमजा, मस्ट हैव से पढ़ो बाबू। वालेकुम सर। सलाम। यू से पढ़ो, मस्ट हैव। यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। यू मस्टंट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी? मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी? क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? शाबाश। अम्मा आओ बेटे, आप खाली मस्ट से पढ़ो। ही से पढ़ो, मस्ट से ही। आप मुझे ये करके फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्लीज। He must have studied English. उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी. He must have studied English. उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी. Must he have studied English? क्या उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी? Must he have studied English? क्या उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी? Why must he sorry sir. Why must he have studied English? उन्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी? Why mustn't have they studied English? उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट उस्मान आओ। अस्सलाम वालेकुम। मस्ट से पढ़ो बाबू, खाली मस्ट। ही मस्ट स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। ही मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट ही स्टडी इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी? मस्ट ही नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट ही स्टडी इंग्लिश, उसे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट ही नॉट स्टडी इंग्लिश, उसे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? चाहिए थी नहीं बाबू, चाहिए। ये चलिए, शाबाश शाबाश। शुएब आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शुएब भाई, मस्ट हैव। वी मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। वी मस्टंट हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी? मस्टंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्टंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी? राइट। इरम आओ। यू से पढ़ो बेटी, यू से, खाली मस्ट वाली। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी. यू मस्ट नॉट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी. मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी. मस्ट यू नॉट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी. वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट यू नॉट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? अच्छा बेटी, बढ़िया, इंशाल्लाह। आप बेटे अर्शीन आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। यू से पढ़ो मेरा बेटा, मस्ट हैव। यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी. यू मस्टंट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी. मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी? मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? ग्रेट, शाबाश। फैजान, खाली अस्सलाम मस्ट, वालेकुम सर। खाली मस्ट पढ़ो बाबू। वालेकुम सलाम। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू मस्टंट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए? मस्टंट यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? वाई मस्टंट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? माशाल्लाह, अच्छा, शाबाश। हुमैरा, मस्ट हैव। ही से पढ़ो, ही। ही सर। हम्म ही मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, उसे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए. ही मस्ट नॉट हैव स्टडी इंग्लिश,
उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट ही हैव स्टडीज इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए? मस्ट ही हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, क्या इंग्लिश उसे जरूर नहीं पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट ही हैड स्टडीड इंग्लिश, इसे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए? मस्ट ही हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, क्या इंग्लिश उसे जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? चाहिए थी बेटे। ठीक है, हम हमारा बेटे, आपका तो हो गया था मेरे बेटे। जी, अरोजा को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। मस्ट पढ़ो बेटी, खाली मस्ट। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूरी नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए? मस्ट यू नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश जरूरी नहीं पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, आपको क्यों इंग्लिश जरूरी पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू नॉट स्टडी इंग्लिश, आपको क्यों नहीं इंग्लिश जरूरी पढ़नी चाहिए? शाबाश जी। और बेटी रहीम, सलाम वालेकुम सर। मस्ट हैव पढ़ो। सर किससे? मस्ट हैव, यू से। यू यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। यू मजंट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी नहीं चाहिए थी? यू मजंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी? व्हाई मजंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? चलिए, और अच्छा करना बेटे। ठीक है, राजी आओ। कल आपका कंपटीशन प्रोग्राम है, गजब तैयारी करके लेके आनी है आपको। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर 15 से 20 लाइन, 22 लाइन बस, बगैर देखे सुनानी है। देख के पढ़ोगे नंबरात कटेंगे आपके। और 3 बच्चे चाहिए जो स्टार बनेंगे उसमें। आप में से हर बच्चे को कोशिश करनी कि सर मैं स्टार बनूंगा। आपका अंदाज देखा जाएगा, अटक पटक देखी जाएगी आपकी, अच्छा कितना याद है आपको। ठीक है, ये सब लेके आइएगा। अब पूरे 2 महीने आपकी स्पीचेस चलनी है फ्राइडे में। रजिया, मस्ट पढ़ो बेटे। सॉरी सर। मस्ट, यू से पढ़िए। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्टंट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए? मस्टंट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए? वाई मस्टंट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा बेटे, शाइस्ता आओ। मस्ट है पढ़ो, यू से ही पढ़ो। मस्ट हैव यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट नॉट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट यू नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट यू हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? अच्छा बाबू, बढ़िया। हाँ उस्मान, आपको ने पूछा था बाबू, मसंट पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आपने सही लिखा है जी। नेक्स्ट हफ्सा आओ। सर। सलाम प्लीज। मस्ट है पढ़ो बेटे। मस्ट है यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट नॉट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए? मस्ट यू नॉट हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए? वाई मस्ट यू नॉट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? बढ़िया, माशाल्लाह। अच्छा है। नेक्स्ट। हाँ बेटे, खुद तैयार करनी है अपने आप। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इस टॉपिक पर खुद ही तैयार करनी है आपको। चैट जीपीटी का सहारा मत लेना बेटे। ठीक है, मैंने बताया भी था शायद कल के लेक्चर में आपको। मैंने ये भी बताया था स्टार्ट कैसे करनी, एंड कैसे करनी है। ठीक है, तो कोई बच्चे से मैंने कहा भी था कि बेटे डाल देना उसमें क्लास में, मतलब लड़कियों को उसमें डाल देना बेटे, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, एंडिंग कैसे करनी है, ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है जी। हसन, हसन आओ। क्या डाउट है बेटे, यहाँ लिख दो मेरा बेटा, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मस्ट से पढ़ो बेटे, मस्ट, यू से। यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू मस्टंट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी? मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी? व्हाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी? व्हाई मस्टंट यू स्टडी
वाई मस्ट यू स्टडी इंग्लिश? तुम्हें इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? अच्छा, इधर आओ। मस्ट हैव पढ़ो। मस्ट हैव। शी मस्ट हैव स्टडीज इंग्लिश। मुझे उसे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। सी मजंट हैव स्टडी इंग्लिश। उसे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट सी हैव स्टडी इंग्लिश? क्या उसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी? मस्ट सी नॉट हैव स्टडी इंग्लिश? क्या उसे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट सी हैव स्टडी इंग्लिश? उसे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई मस्ट हैव सी नॉट हैव स्टडी इंग्लिश? उसे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? शादी आओ। बाकी लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा क्या इशू है, ठीक है? टाइम हो गया बाबू। शादी आओ। मस्ट पढ़ो, खाली मस्ट यू से। मस्ट यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश। क्या खाली तुम्हें मस्ट इंग्लिश बेटे, हैव नहीं। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। सर मैं थोड़ा बाहर की, तो मस्ट नहीं मस्ट हैव पर पढ़ा है। मस्त से याद करके लाओ बेटे, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो आप याद करके, ठीक है? चलिए, अच्छी